प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर फुल्लक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ क्रमांक 27 प्राकृत प्रशिक्षण के प्रथम चरण का अंतिम पाठ है। इसके बाद फिर आप द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रथम चरण में हमने वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा काल, भूतकाल और फिर भविष्यत काल का अच्छे से अध्ययन किया। आप सभी ने होमवर्क भी किया, अभ्यास प्रश्न भी सॉल्व किए। पाठ 27 में शीर्षक है अकर्मक क्रियाएं और इस पाठ में अभ्यास भी दिया गया है। अकर्मक क्रियाएं कुछ और बताई गई हैं। अभी तक तो हमने केवल 7 अकर्मक क्रिया अकारांत वाली और 3 आकारांत आदि ऐसी 10 क्रियाओं को ही देखा था। क्रियाओं की संख्या बढ़ रही है, तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जो अभ्यास के लिए यहाँ पर वाक्य वगैरह बनाने के लिए कहे गए हैं, वो भी आप अपनी कॉपी में बनाकर नोट कीजिएगा। चलिए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। यह पाठ प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 55, 56 और 57 नंबर 3 पेज पर है। यहाँ अभ्यास के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अकर्मक क्रियाओं को कर्तृवाच्य में प्रयोग कीजिए। यह प्रयोग वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा, भूतकाल और भविष्यत काल में करें। कर्ता के रूप में पुरुषवाचक सर्वनाम को रखें। और यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई हैं जिनको हम क्रमशः पढ़ते जाएंगे और मैं कुछ इनको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको बता दूंगा एग्जाम्पल के रूप में, जिससे आप इसको कर सकें। अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? वो क्रियाएं जो ऐसी क्रियाएं, इसके बारे में अपन पहले भी शायद पढ़ चुके हैं या आगे अकर्मक और सकर्मक के भेद पर अपन चर्चा करेंगे। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं। अकर्मक क्रियाएं वो कहलाती हैं जिन्हें वाक्य बनाने पर, जिनके साथ वाक्य बनाने पर हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इस दृष्टि से जैसे वह हंसता है, अब हंसता है, अब हमें इस वाक्य में किसी कर्म को फिट करने की जरूरत नहीं है। वह खाता है, क्या खाता है, अब यहाँ क्या खाता है, लड्डू खाता है, कुछ और खाता है, तो यहाँ कर्म की आवश्यकता हो जाती है। तो ये खाता है, पीता है, ये तो सकर्मक हो जाएगी। लेकिन सोता है, हंसता है, खेलता है, खेलता है नहीं, इस टाइप की, बैठता है, पढ़ता है, उठता है और भी बहुत सारी क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं अकर्मक कहलाएंगी। चलिए तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। लज्ज, आधा जा पूरा जा, लज्ज शर्माना। उच्छल, उछलना। रूव, रोना। उद्यम, प्रयास करना। ये एकदम सरल क्रियाएं हैं। अब इसमें जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसको वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे लज्ज क्रिया को रख के हमें कोई वाक्य बनाना है। आप वाक्य कैसा भी बना सकते हैं, किसी भी काल में, चारों कालों में से किसी भी काल में बना दीजिए। अलग अलग काल में बनाकर देखिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए है। और कर्ता के रूप में आप जो सर्वनाम आपको सिखाए गए हैं अभी तक के पाठों में, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लज्ज क्रिया के साथ आपको वाक्य बनाना है, तो वाक्य बन जाएगा, मान लीजिए हम उत्तम पुरुष एक वचन में बनाते हैं, अहम, हम, अम्मी। लज्जमी, लज्जामी, लज्जेमी। ये हमारा वाक्य बन गया। जब भी आप अभ्यास वाले वाक्य बना रहे हैं, तो जितने विकल्प उसमें बन सकते हैं वो सारे के सारे लिखिए। अगर आपको लगता है कि जैसे भविष्यत काल है, भविष्यत काल में तो 21 21 विकल्प थे, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि जैसे मो, मु, म, ये 3 प्रत्यय हैं, तो ऑब्लिक लगा के तीनों इकट्ठे हो गए, इस टाइप से कर सकते हैं। और यहाँ जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक में तो इतने सारे ना लिखने की जगह आदि शब्द भी लिख देते हैं। लेकिन जिसको प्रैक्टिस करनी है वो तो अच्छे से प्रैक्टिस करे, ऐसा मेरा निवेदन है।
प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर प्राकृत भाषा अच्छे से सीख सकते हैं और प्राकृत के मास्टर बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके वाक्य जरूर बनाइएगा। ये पहला क्वेश्चन है। आगे और भी क्रियाएं हैं, वो भी हम देख रहे हैं। डर, डरना। उल्लस, खुश होना। कलह, कलह करना, झगड़ा करना, लड़ना। कंप, कांपना। थक, थकना। मर, मरना। अच्छ, अच्छ का अर्थ है बैठना। खेल, खेलना। खेलना भी अकर्मक क्रिया है। मैंने शायद खेलना को अभी अकर्मक से हटा दिया था, लेकिन खेल, खेलना यह भी अकर्मक है। पढ़, पढ़ना, गिरना। पढ़, एक्चुअली ये पढ़ है। ड के नीचे जब बिंदी हो जाती तो पढ़ हो जाता है, और यहाँ ड के नीचे बिंदी नहीं है प्राकृत में, तो वो है पढ़। पढ़, पढ़ना, गिरना। कुल्ल, कूदना। उठ, आधा टा ठा, उठ, उठना। जुझ, आधा ज झ, जुझ, लड़ना। तडफड, तडफड, छटपटाना। मुच्छ, मूर्छित होना। घुम, भटकना। उत्तर, उतरना, नीचे आना। नीसर, नीसर, बाहर निकलना। थंभ, रुकना। रुच्च, अच्छा लगना। किड, क्रीड़ा करना, खेलना। ये क्रियाएं हो गई। इन क्रियाओं के आपको एक एक वाक्य बनाने हैं। अब इसमें हम आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों की प्राकृत में रचना कीजिए। कैसे रचना करनी है हमें? ये जो वाक्य हिंदी में दिए गए हैं उसको हमें प्राकृत में ट्रांसलेट करना है। जैसे पहला वाक्य है यहाँ पर, ये 23 वाक्य दिए गए हैं। अब आपको लगता है कि 23 वाक्य ज्यादा हैं, तो 20 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, अपनी स्वेच्छा के अनुसार, लेकिन सॉल्व जरूर करें। पहला वाक्य जैसे यहाँ पर दिया है, हम छिपते हैं, ऑब्लिक छिपेंगे। तो छिपते हैं या छिपेंगे, इसका आप अपन को करना है, वाक्य बनाना है। छिपते हैं, यह तो हो गया वर्तमान काल का, और अगर छिपेंगे तो ये हो गया भविष्यत काल का। तो इस दृष्टि से हमें पहले वाक्य को पहचानना होगा कि यह वाक्य किस काल का है। हम छिपते हैं, यह वर्तमान काल का है। अब इस वर्तमान काल में ये उत्तम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि अन्य पुरुष का है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है हम, मतलब ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है। अब हमें ये क्लियर हो गया। हम छिपते हैं, यह जो वाक्य है वो वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन का है। अब आप इसको बनाइए। हम के लिए, हम दोनों या हम सब, इसके लिए हमारे पास था अम्हे और वयम, ये दो विकल्प थे। छिपते हैं, छिपना के लिए क्रिया कौन सी है? तो क्रिया ढूंढिए पहले। यहाँ पर क्रिया कौन सी लगेगी? लुक, लुक क्रिया। लुक यानी छिपना। ये जो पहले 7 क्रियाएं थी उसी में से है। आ, तो लुक क्रिया लगेगी। इसमें अब वर्तमान काल का उत्तम पुरुष एक वचन के जितने भी रूप बनते हैं बहुवचन के, वो लगा दीजिए, मतलब मो मु मा वाले प्रत्यय। लुक्कमो, लुक्कमु, लुक्कमो, लुक्कामु और लुक्कम, और भी बहुत सारे जितने रूप बनेंगे वो सारे के सारे हमको यहाँ पर लिखने हैं। और इसी को अगर हम छिपेंगे वाला कर रहे हैं तो वो भविष्यत काल में चला जाएगा। लुक्कीहिमो, लुक्किसामो, लुक्कीहामो, लुक्किसिमो इत्यादि बहुत सारे रूप बन जाएंगे, बहुत सारे विकल्प बन जाएंगे। तो वो आपको पूरे पूरे यहाँ पर लिखने हैं, जितने वाक्य आपसे बन सके। तीसरा, आपके पास जितना टाइम हो उतना ज्यादा अभ्यास कीजिए, कॉपी भरिए, बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा आप कॉपी भरेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। तीसरा यहाँ पर है, निम्नलिखित वर्तमान कालिक वाक्यों को 2 प्रकार से शुद्ध कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य है वो अशुद्ध है, उसको हमें शुद्ध करना है। पहला प्रकार है, सर्वनाम के अनुरूप क्रिया का शुद्ध रूप लिखिए।
सर्वनाम के अनुसार क्रिया को शुद्ध करना है। और दूसरा पॉइंट है क्रिया के अनुरूप सर्वनाम का शुद्ध रूप लिखिए। एक बार तो हमें सर्वनाम को सही मानते हुए क्रिया उसके अनुसार सही करनी है, दूसरी बार क्रिया को सही मानते हुए सर्वनाम को उसके अनुसार सही करना है। यहाँ पर 20 वाक्य हैं। पहला, अहम लुक्कसी। अब ये वाक्य कैसे अशुद्ध है? अहम लुक्कसी, अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है, और लुक्कसी यह है वर्तमान काल का मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तो ये दोनों गलत हो गए। मतलब यहाँ अहम तो है उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष एक वचन, लुक्कसी है मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया। अब हम अहम को सबसे पहले अहम के रूप में ही रखते हैं और लुक्कसी को चेंज करते हैं। लुक्कसी को हम अहम के अनुसार लगाते हैं, तो क्या होगा? लुक्कसी की जगह हो जाएगा लुक्कमी, लुक्कामी इत्यादि, ये वाले वाक्य बन जाएंगे। और दूसरे टाइप से जब हम लुक्कसी को वैसे ही रहें और अहम की जगह हमें सर्वनाम लगाना है, तो तुमम, तुम, तुह, लुक्कसी, ये वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ये वाक्य शुद्ध करने हैं। ये दो टाइप से करने हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित विधि एवं आज्ञावाचक वाक्यों को दो प्रकार से शुद्ध कीजिए। तीसरे में हमने वर्तमान काल वाले वाक्य शुद्ध किए थे। अब ये चौथे प्रश्न में हमें विधि एवं आज्ञा वाले वाक्यों को शुद्ध करना है। पहला पॉइंट, इसको भी दो प्रकार से करना है। सर्वनाम के अनुरूप क्रिया का शुद्ध रूप लगाइए। दूसरा, क्रिया के अनुरूप पुरुषवाचक सर्वनाम का शुद्ध रूप लगाइए। यहाँ भी 20 वाक्य हैं। पहला वाक्य है हम पढ़ऊ, हम पढ़ऊ, हम, यह है अहम, हम, अम्मी, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। पढ़ऊ, यह अन्य पुरुष का एक वचन है, तो ये गड़बड़ हो गया। अब इसको हमें सही करना है, तो हम के साथ में लगेगा पढ़मु, पढ़ामु, पढ़ीमु, पढ़ेमु, ऐसे सही हो जाएगा। और अगर पढ़ऊ को हम सही कर रहे हैं तो हम की जगह क्या लग जाएगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में, स्त्रीलिंग में भी बन सकता है और पुल्लिंग में भी बन सकता है। तो सो या सा, सो पढ़ऊ, सा पढ़ऊ, इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ऐसे सभी वाक्य देखिए कितने अच्छे और व्यवस्थित तरीके से आपको प्राकृत भाषा इस पुस्तक से पढ़ाई गई है, और इसमें अभ्यास भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। आदरणीय प्रोफेसर कमलचंद जी सौगानी ने बहुत अच्छी और वैज्ञानिक पद्धति से प्राकृत जैसी प्राचीन भाषा को हमारे लिए सरल बना दिया। पांचवा यहाँ जो प्रश्न है, निम्नलिखित भविष्यकालिक वाक्यों को दो प्रकार से शुद्ध कीजिए। ये भविष्यकाल के वाक्य हैं। पहला, सर्वनाम के अनुरूप क्रिया का शुद्ध रूप लगाइए। दूसरा, क्रिया के अनुरूप पुरुषवाचक सर्वनाम का शुद्ध रूप लगाइए। ये भी एकदम इजी है। 20 वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य जैसे तुम, तुह, तुह उठिस्सम, तुह उठिस्सम, तुह यह तो, तुमम, तुम, तुह ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, और उठिस्सम ये पूर्ण प्रत्यय सम प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि भविष्यत काल के उत्तम पुरुष एक वचन में लगता है, तो ये इसलिए गड़बड़ हो गया। अब हमें क्या करना है? तुह के अनुसार भी सही करना है, उठिस्सम के अनुसार भी। पहले तुह को सही मानकर उठिस्सम की जगह बनेगा उठ्ठिहिसी, उठ्ठी, उठ्ठिस्ससी इत्यादि, ये रूप बन जाएंगे। और अगर हम तुह को गलत मान के उठिस्सम को सही करें तो उसकी जगह अहम, हम, अम्मी, उठिस्सम, ऐसा वाक्य बन जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक के अगर आप पार्ट देखते आ रहे हैं तो ये पार्ट भी आपको क्लियर समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे से इसका होमवर्क सॉल्व कर पाएंगे। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम लिखने हैं। जैसे थक्कमी, पहला क्वेश्चन थक्कमी। अब थक्कमी को आप पहचानें, ये वर्तमान काल है, कौन सा काल है? सबसे पहले तो काल समझिए, और फिर इसमें कौन सा पुरुष और कौन से वचन का प्रयोग है। थक्कमी ये वर्तमान काल के उत्तम पुरुष का एक वचन मी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो अब इसमें सर्वनाम भी उत्तम पुरुष एक वचन का लगना है, मतलब अहम, हम, अम्मी, इसका प्रयोग यहाँ पर
होना है। ऐसे ही दूसरा तीसरा कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उन 30 में वैसे तो बहुत सरल सरल हैं, तो आप 30 के 30 सॉल्व कर सकते हैं और प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कम सॉल्व करने हो, टाइम कम हो, तो अभी 5-7 कर लीजिए, फिर जब आपको टाइम मिले तो बाकी और सॉल्व कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम पहले लिखा गया है और उसके अनुसार ब्रैकेट में क्रिया है। जैसे पहला क्वेश्चन हम, और ब्रैकेट में है कुल क्रिया, वर्तमान काल में आपको इसका वाक्य बनाना है। हम, यह उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम, हम, अम्मी, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब कुल क्रिया से जो हमें वर्तमान काल का रूप बनाना है, वह वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन में होना चाहिए। तो वो वाले प्रत्यय आप इसमें जोड़ दीजिए, वाक्य बना दीजिए। क्या वाक्य बनेगा? हम कुल्लमी, कुल्लामी इत्यादि, ये सब आप लगा दीजिए। तो इसके भी यहाँ पर 10 वाक्य दिए गए हैं, ये भी आप सॉल्व करके देखिए। ये पूरा अभ्यास प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये लगेगा कि हम प्राकृत भाषा अच्छे से सीख गए हैं। अपने सामने नोट्स रखिएगा जो आपने बनाए हैं प्राकृत के, जो आपको लास्ट में नोट्स बनाए गए कि ये प्रत्यय लगेंगे, ये अंत्य स्वर परिवर्तन है, वो सब आप अपनी कॉपी में नोट्स सामने रखिए और उसको देखते हुए, क्योंकि ये अभ्यास चल रहा है, तो उसको देखते हुए लगाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। जब आपकी परीक्षा होगी तो परीक्षा में भी इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, और फिर देखते हैं किसने कितना प्राकृत को पढ़ा है। अभी तो ये हमारा पहला प्रथम चरण कंप्लीट हुआ है। इस प्रथम चरण को कंप्लीट होने के बाद, पाठ नंबर 27 के कंप्लीट होने के बाद, आपको प्राकृत अभ्यास सौरभ पुस्तक के भी कुछ अभ्यास के पाठ सॉल्व करने हैं। 4 अभ्यास तक हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि पाठ 26 में कंप्लीट हुए थे, तो चौथा वाला अभ्यास हमने किया था। अब ये पाठ 27 कंप्लीट हुआ है, तो हमें अभ्यास क्रमांक 5 को सॉल्व करना है। इसके बाद फिर हमें अभ्यास क्रमांक 6 को भी सॉल्व करना है, जिसमें कि पाठ 1 से लेकर पाठ 16 तक के वाक्यों के अभ्यास कराए गए हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 7 को भी सॉल्व करना है, जिसमें पाठ नंबर 19 से लेकर 26 तक के वाक्यों को सॉल्व कराया गया है, अभ्यास कराया गया है। इसके बाद हमें अभ्यास क्रमांक 8 को सॉल्व करना है, जिसमें पाठ 1 से लेकर 27 तक के पाठों का अभ्यास कराया गया है। और इसके बाद फिर अभ्यास क्रमांक 9 को भी सॉल्व करना है, और इसमें भी पाठ 1 से लेकर पाठ क्रमांक 27 तक के सभी वाक्यों के अनुसार अभ्यास कराया गया है। ये आपको सॉल्व करने हैं। तो जैसे जैसे आपको सहूलियत हो वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करते जाएं। इस प्रकार से मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। आप सभी को बधाई भी दे रहा हूँ। आपने प्राकृत प्रशिक्षण का प्रथम चरण पार कर लिया है। अभ्यास वगैरह आप करेंगे तब जाके ये पार हो पाएगा। और इसके बाद फिर आपका द्वितीय चरण प्रारंभ होगा, जो कि पाठ नंबर 28 से शुरू होने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, उनके द्वारा जो धनराशि यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, इससे ही ये जो पाठ हैं वो आप तक पहुँच रहे हैं, यूट्यूब पर परमानेंट हो रहे हैं। सभी जैन हो चाहे अजैन हो, प्राकृत भाषा सीख सकें, उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया और बहुत सरल कार्यक्रम, सबको सुलभ होने वाला ये कार्यक्रम है, जो कि पुण्यार्जकों के सहयोग से हो रहा है। ऐसे पुण्यार्जकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र।